ये कहानी 37 साल की महिमा की है। वह 21 की उम्र में भिलाई से मध्य प्रदेश पढ़ाई करने गई थी। उन सालों में उन्होंने ज़िंदगी को खूब जिया और ऐसे तजुर्बे पाए जिन्होंने उनकी समझ के दायरे को बढ़ाया। वह एनजीओ से जुड़ी हैं। पीजी में पहली रात थी, देर शाम पहुंची, इसलिए रात भर के लिए 2 लड़कियों के कमरे में डाल दिया गया था। वे पहले से साथ रह रही थीं। डिनर तक चुप रहीं, कमरे में उनके साथ ही लौटी। सोने का अरेंजमेंट करते हुए वो मेरे बारे में पूछने लगी। एक के भीतर जैसे अभिभावक जाग गया। हॉस्टल के बारे में बताने लगी, बाथरूम से लेकर डाइनिंग तक का स्ट्रक्चर बताया। फिर वे दोनों अपनी बातचीत में अंतरंग होने लगी। उनमें से एक बोल पड़ी, अरे हाँ, इसे उसके बारे में भी बता दें वरना बेचारी फंस जाएगी। बाहर की दुनिया की बातें सुनकर मेरा संस्कारी मन कांपने लगा। मैं रुआसी हो गई। एक ढांढस दिया, कुछ नहीं होगा, तू बस मना कर देना। अगली सुबह ही मेरा कमरा अलॉट होने वाला था। मुझे वार्डन से कहना था उस ख़ास लड़की के साथ कमरा ना दें। मेरा मन तो लड़के लड़कियों के एक दूसरे को पसंद करने को भी महापाप मानता था। समझ नहीं पा रही थी कैसे लड़की को लड़कियां ही अच्छी लग सकती हैं। सुबह नींद खुली। रूम में कई चेहरे थे, उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। मैं मुंह फेर कर बंद करने वाली को ही थी, तभी आवाज़ आई, उठ जाओ वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। डाइनिंग हॉल में जाकर लगा, कपड़ों के आधार पर लड़कियों का ग्रुप बना हुआ है। जीन्स वाली लड़कियां अलग, लंबी स्कर्ट वाली अलग और सलवार कुर्ते वाली अलग। मैं तीसरे ग्रुप में आती थी। तीनों ग्रुप से एक अलग ही चेहरा था जो हर एक के पास जा रहा था। छोटे कटे बाल और जीन्स में वो चेहरा अलग ही कशिश रखता था। किसी ने फुसफुसाया, यही है वो जिसके साथ तुम्हें नहीं रहना है। वार्डन ने बुलाया। पता चला काफ़ी सारे कमरे खाली हैं, अपनी पसंद जता सकते हैं। इससे पहले कि वो मुझ पर कोई कमरा थोपती, मैंने चट से कहा कि मुझे उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वार्डन मेरा मुंह देख रही थी। साथ में कुछ और लड़कियाँ भी थीं। वार्डन ने पूछा, मैं उसे कैसे जानती हूँ? मैंने कहा कि डाइनिंग में मुलाकात हुई थी, उससे छोटी सी मुलाकात हुई थी बस। वो सबसे आखिर में सलवार कमीज़ ग्रुप में डाइनिंग आई थी। उसे बुलाया गया, मैं मिली। उसने भी साथ रहने को हाँ कर दी। वो सब मुझे शक भरी नज़रों से मुझे देखते रहे। चेहरों पर साफ था, दिखती तो इतनी सीधी है, लेकिन हम कमरे में पहुँचे और उसने धड़ाम से दरवाज़ा लगा दिया। मेरा दिल गले में अटका हुआ था, लेकिन कुछ था जो साहस दे रहा था, साहस उसके साथ रहते हुए उसे बदल देने का। सोशल वर्क के इरादे से उसके साथ रहना चुना था। संस्कार उसे उकसा रहे थे कि मैं उसे उस अपनी तरह नॉर्मल लड़की बना दूं, जो लड़कों से प्यार करे। वो तसल्ली से बिस्तर पर बैठी मुझे देख रही थी और कोने में बैठी अपने सामान को उसने कहा, सामान खोल के जमा दो, अगर यहीं रहना है तो। मदद करते हुए बीच बीच में उसका हाथ छू जाता तो मैं हिल जाती। दिन के उजाले में ये हाल था तो रात में क्या होगा? मैं सोचती। बंद कमरे में एक लड़की के साथ अकेला होने पर शायद ऐसी लड़कियां शेर चीते में बदल जाती हों। कल्पना के घोड़े छुट्टा दौड़ रहे थे, लेकिन संस्कार लगाम कस देते। अगली सुबह हम साथ घूमे। मैं कल से उसकी क्लासमेट होने जा रही थी। यूनिवर्सिटी की बातें भी बताई। रात में दरवाज़ा बंद होने से पहले ही रात वाले रूममेट्स ने कहा कि तुम अभी भी हमारे साथ सो सकती हो। मैंने मना कर दिया। आज सोए। मैं डरी हुई थी, लेकिन नींद डर कर भारी पड़ी। रात आराम से बीत गई। दूसरे दिन हम साथ ही क्लास गए। उसे सब जानते थे। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जैसी छोटी सी जगह से होने के बावजूद भी बहुत कुछ जानती थी। 25 बच्चों की क्लास में 20 लड़के और 5 लड़कियां थीं। वो सबको लीड करती थी। मैं एक लीडर की रूममेट थी, लेकिन अभी सुधार कार्य शुरू नहीं हो सका था, क्योंकि बिगड़ा होने के लक्षण दिखने अभी बाकी थे। रात में साथ मिलकर पढ़ते हुए वो मेरा हाथ टच कर देती थी, मेरी पीठ पर अजीब तरह से हाथ फेरती। फिर एक दिन बातों ही बातों में उसने मुझे किस कर लिया होठों पर। मैं अवाक, मुंह से चूना निकला। मेरा चेहरा इतना सपाट रहा कि उसके बाद उसने कुछ ना कहा ना किया। दूसरी रात फिर हम पढ़ने बैठे। अब कि उसने ही पूछा, तुम ठीक हो ना? मैं रो पढ़ने को थी, लेकिन समाज सेवा का कीड़ा जाग उठा। बिना भूमिका उसे बताया सारी लड़कियां उसके बारे में क्या कहती हैं।
उसने शांति से सुना और उल्टे मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ रहना क्यों चुना। सुधार शब्द मेरे हलक में अटका हुआ था, लेकिन बाहर नहीं आ सका। अच्छा ही रहा। मेरी चुप्पी के बाद उसने अपनी बात कही। तो क्या हुआ? जो उसे लड़कियां पसंद थी, लड़के नहीं। आसान होता है अपोजिट सेक्स को अप्रोच करना, लेकिन मुश्किल होता है ये कहना कि हाँ मैं समझेंगी हूँ। उसकी पसंद और राय साफ थी। उसे खुद की तरह नॉर्मल बनाने का मेरा सपना अब मुझे बचकाना लग रहा था। दोस्तों, बस इतनी ही थी आज की हमारी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही और मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें अपने हैप्पी लाइफ स्टूडियो को।